कि छातापुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, बाकी स्कूलों से अलग क्या आपका है कि मैं बच्चों के, अगर वो पिछड़ा है और गरीब परिवार से आता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसमें कोई फीस नहीं लेता, कि लड़कियों के लिए जो भी फीस होगा उसमें 20% की छूट हम लोग दे रहे हैं। और कितने बच्चे अब तक नवोदय, नेतरहाट या सैनिक स्कूल में परीक्षा में पास हो? हम लोग बच्चे के बेसिक्स पर ध्यान देते हैं, बच्चे के क्षमता के हिसाब से मेहनत करते हैं और सर बेहतर रिजल्ट हम लोगों को मिल पाता है। इसलिए देखिए सर, मेरा एक ही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के बच्चे पास करके और इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। अगर आप अच्छे संस्थान की तलाश में हैं और आप दूसरे जगह भी पढ़ाई की हैं तो एक मौका हमें भी दें। छातापुर में बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से और छातापुर के बच्चों को सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में पहुंचाने वाले एक ऐसे कोचिंग संस्थान में भी हम मौजूद हैं, जिस कोचिंग संस्थान से अब तक दर्जनों बच्चे नवोदय, नेतरहाट और सैनिक स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आवासीय लक्ष्य स्कूल के डायरेक्टर नवीन कुमार सिंह से। सर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जानना चाहेंगे कि छातापुर में एक चर्चित विद्यालय हो गया, आपका चर्चित संस्थान हो गया है। अब तक दर्जनों बच्चे नवोदय, सैनिक स्कूल और नेतरहाट की परीक्षा में पास कर चुके हैं। सर जानना चाहेंगे कितने बच्चे अब तक नवोदय, नेतरहाट या सैनिक स्कूल में परीक्षा में पास हो? अभी तक सर लगभग मुझे लगता है, काउंटिंग सही तो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन फिर भी 25 से 30 बच्चे यहाँ से विभिन्न विद्यालयों में प्रतियोगिता परीक्षा करके पास कर चुके हैं, चाहे नवोदय हो या सैनिक हो या सिमुलतला हो। तो लगभग 25 से 30 छात्र यहाँ से पास आउट होकर और अभी अच्छे जगह पढ़ाई कर रहे हैं। सर जानना चाहेंगे कि आवासीय लक्ष्य स्कूल आपका है और इस स्कूल में कौन से क्लास से पढ़ाई शुरू होती है और कहाँ तक के बच्चों का पढ़ाते हैं? देखिए सर, पहले सिर्फ मेरे यहाँ कोचिंग की व्यवस्था थी, अभी मैंने नया शुरुआत किया है, इसको स्कूल में कन्वर्ट किया है, जहाँ पे नर्सरी से लेकर वर्ग 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, स्कूलिंग की व्यवस्था है, साथ साथ उनके लिए आवासीय व्यवस्था भी की गई है और बहुत रिलायबल प्राइस के साथ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा। और साथ साथ जिस तरह से कोचिंग चलता था पहले, 1 से लेकर 10वीं तक की कोचिंग की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। और उसी स्कूल में सर नवोदय, सैनिक और एक ही छत के नीचे उसकी भी तैयारी, आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी उस स्कूल में। सर नवीन सर एक चीज़ बताइए कि छातापुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, बाकी स्कूलों से अलग क्या आपका है कि जो बच्चे अब यहाँ से 100% रिजल्ट ला रहे हैं? देखिए सर, मैं दूसरों की बात तो नहीं कर सकता, मैं खुद की बात कर सकता हूँ। मेरा अपना मानना है कि आप किसी भी काम को अगर मेहनत और ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। हम लोग बच्चे के बेसिक्स पर ध्यान देते हैं, उनके ग्रास लेवल से, उनका जो रूट होता है, रूट लेवल से मेहनत करते हैं उस पर, और टाइम टेकिंग होता है सर। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बच्चों में टाइम देना होता है। हम लोग उस बच्चे के पीछे, बच्चे के क्षमता के हिसाब से मेहनत करते हैं और सर बेहतर रिजल्ट हम लोगों को मिल पाता है। इसलिए नवीन सर, लोग बताते हैं कि नवीन सर कम पैसे में बेहतर शिक्षा देते हैं, तो क्या ऐसे में कैसे नवीन सर इस महंगाई में मैनेज कर पाते हैं? देखिए सर, मेरा एक ही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के बच्चे पास करके और इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। पैसा सर है सेकेंडरी चीज़, लेकिन यह है क्या, टैलेंट को निखारना। पैसे के लिए मैनेज है सर, मैं अकेले मेहनत करता था, लेकिन अब क्या है कि मैं बच्चों के, अगर वो पिछड़ा है और गरीब परिवार से आता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसमें कोई फीस नहीं लेता, उनको एक टेस्ट देना होता है सिर्फ। उस टेस्ट में अगर वो पास कर जाते हैं तो उनको 100% स्कॉलरशिप हम दे देते हैं, एक भी पैसा उनको नहीं लगता है सर। जो काम सरकार करती है उसी तरह आप भी नवीन सर भी करना शुरू कर दिए? जी बिल्कुल, बस टैलेंट को निखारना है और उसको सही मुकाम पर पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। अच्छा, कोई अगर पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे और जो छात्र छात्राएं आपके संस्थान तक पहुँचना चाहे तो कहाँ पर वो लोग आएंगे? जी, अभी मेरा लोकेशन हाई स्कूल के ठीक सामने पूरब दिशा में सुनील भाटिया जी के मकान में मेरा अपना नया संस्थान आवासीय लक्ष्य स्कूल खुला है। आप वहां आ सकते हैं, हाई स्कूल के ठीक सामने सुनील भाटिया जी के मकान में पूरब दिशा में। अच्छा, क्या बच्चों का जो एडमिशन होगा तो एडमिशन की जो आपकी यहाँ प्रक्रिया, वो प्रक्रिया क्या है? उसके लिए सर अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। आप नर्सरी से 8 तक के स्कूलिंग के लिए, आवासीय के लिए, 10वीं के कोचिंग तक के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में सर प्रक्रिया है कि प्रथम 50 छात्र जो मेरे यहाँ रजिस्टर्ड होंगे उनको कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लगेगा। साथ साथ हम लोगों ने ये व्यवस्था की है सर कि लड़कियों के लिए, और ये एक टाइम नहीं, सभी दिन के लिए
365x7 सभी दिन के लिए सर, कि लड़कियों के लिए जो भी फीस होगा उसमें 20% की छूट हम लोग दे रहे हैं। और साथ साथ हमारा अपना मकसद है कि बेटियों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्रय दिया जाए, मौका दिया जाए, तो वो बेहतर से बेहतर कर सकती हैं। अभिभावकों के लिए क्या कुछ कहेंगे, या उन छात्र छात्राओं के लिए क्या कहेंगे जो अब तक एक अच्छे संस्थान के तलाश में हैं? जी, अगर आप अच्छे संस्थान की तलाश में हैं और आप दूसरे जगह भी पढ़ाई किए हैं तो एक मौका हमें भी दें। आप यहाँ आएँ, देखें और आप एक डेमो क्लास लें 10 दिन का, आपको कैसा लगता है, फिर उस फीडबैक के हिसाब से आप मेरे यहाँ रहना चाहें तो रहें, अन्यथा आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन आप कम से कम एक मौका दें, हम बेहतर से बेहतर आपके लिए व्यवस्था करके रखेंगे। उम्मीद है कि अगर आप एक बार 10 दिन का डेमो क्लास कर लेंगे तो आपको फिर शायद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं फिर रह जाएंगे। बिल्कुल, आपने सुना कि आवासीय लक्ष्य स्कूल के जो डायरेक्टर हैं नवीन कुमार सिंह, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इनका लक्ष्य है कि छातापुर इलाके के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे। और इन्होंने ये भी कहा कि बेटियों के शिक्षा में 20% छूट है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो गरीब छात्र छात्राएँ हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वैसे छात्र छात्राएँ कोचिंग संस्थान पहुँचकर एक टेस्ट देने के बाद फ्री में यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइए।